हेलो साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ में। साथियों, आज के जो पेट की क्लास होगी हमारी वो होगी हिंदी की। और हिंदी की क्लास में जिस पे हम लोग का डिस्कशन करेंगे साथियों, वो करेंगे हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाओं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आप आज, और देखेंगे सारी रचनाओं को कोशिश करेंगे हम आपको बताने की। और ये पार्ट 1 है। इसके बाद एक क्लास में और दूंगा और इन दोनों क्लासेस में आपको सारी रचनाओं को मैं पढ़ा दूंगा साथियों। आप आसानी से एग्जाम में आपके फंस जाएंगे वो सारे क्वेश्चन। तो आप बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करिएगा और अंत तक बने रहिए क्लास में और क्लास का पूरा फायदा लीजिएगा साथियों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो साथियों चलिए सबसे पहले देखते हैं हिंदी साहित्य का विभाजन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साथियों, हिंदी साहित्य के विभाजन किस प्रकार किया गया है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जानना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है साथियों। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है किस प्रकार किया गया और किस काल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करूंगा साथियों इस क्लास में। तो आप बने रहिएगा साथियों अंत तक। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है मैं आपको बता देता हूँ, वो 4 खंडों में किया गया है। आप देख सकते हैं 4 खंडों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है। सबसे पहला जो काल था वो था आदिकाल, जिसका वर्ष काल था 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी। आपको ध्यान देना है, वर्ष काल भी आप फिलहाल एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। आदिकाल सबसे पहला काल था, ये 1050 से 1375 ईस्वी तक चला था। उसके बाद दूसरा काल जो था वो था भक्ति काल। भक्ति काल में इसे विभाजित किया गया था। तो ये जो चला था साथियों, ये 1375 से 1700 ईस्वी तक चला था। आपको ध्यान देना है, 1375 से 1700 तक ईस्वी तक भक्ति काल चला था। इसके बाद जो काल आया था वो आया था रीतिकाल। रीतिकाल जो चला था साथियों वो चला था 1700 से 1900 ईस्वी तक रीतिकाल का समय काल था, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आधुनिक काल आया साथियों, आधुनिक काल। तो इन 4 खंडों में जो है हिंदी साहित्य की का विभाजन किया गया साथियों, आपको ध्यान देना है। आधुनिक काल जो चला था 1900 से अब तक, जो ये आधुनिक काल चल रहा है, ये आपको ध्यान देना है साथियों। उसके बाद हम आधुनिक काल को भी कुछ खंडों में विभाजित किए हैं। आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे आधुनिक काल को भी कुछ खंडों में बांटा गया है। इसमें से सबसे जो पहला है वो है द्विवेदी युग। 3 खंडों में इसे विभाजित किया गया है। द्विवेदी युग जो 1900 से 1920 तक चला है साथियों। उसके बाद छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी तक चला है। उसके बाद प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता युग, ये जो है 1936 से 1950 तक के कार्यकाल को कहा गया है साथियों। आपको ध्यान देना है इन चीज़ों को। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं साथियों। काल पूछ सकता है, सन तो नहीं पूछेगा साथियों, लेकिन आपको काल को बेहतरीन तरीके से आप तैयार करिएगा इन सब चीज़ों पर। आदिकाल चार हिंदी साहित्य का विभाजन तो 4 खंडों में किया गया था। आदिकाल 1050 से 1375। भक्ति काल जो किया गया था साथियों 1375 से 1700। उसके बाद रीतिकाल 1700 से 1900। फिर आधुनिक काल 1900 से अब तक का ये आधुनिक काल चल रहा है साथियों। और आधुनिक काल को 3 खंडों में बांटा गया है, जिनमें द्विवेदी युग 1900 से 1920। फिर छायावादी युग 1920 से 1936। उसके बाद प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता 1936 से 1950 तक के काल को कहा गया साथियों। अब इसके बाद हम देखेंगे हर युग के जितने भी रचनाकार हैं उनकी प्रमुख रचनाओं को हम लोग देखेंगे साथियों इसमें, और जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेट के एग्जाम के मद्देनजर, और ये सारी रचनाएं आपके लिए याद करना बेहद ही जरूरी है। आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आदिकाल। आदिकाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आदिकाल के जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो उन सारी रचनाओं को हम लोग देखेंगे साथियों। ये रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले पहली सराहपा की रचना हम लोग देखेंगे। सराहपा लेखक हैं और इनकी जो रचना थी वो दोहा कोश है, आपको ध्यान देना है साथियों। उसके बाद दलपति विजय हैं, दूसरी रचना हम देखेंगे दलपति विजय की, जो कुमार रासो है। ये आपको ध्यान देना, कुमार रासो के रचनाकार कौन है, ये ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में। तो आप दलपति विजय आप याद रखिएगा, इन सारी रचनाओं को आप याद रखिएगा। मैं बताते चलता हूँ आपको, जो आपको नहीं पता है आप उसे कॉपी पेन में लिखते चलिए साथियों। कॉपी पेन से जो है आप इसे बाद में तैयार कर लेना। तो साथियों यहाँ पे दलपत विजय की जो रचना है वो कुमार रासो है। नरपति नाल्हा की रचना जो साथियों है वो विसल देव रासो है, ये आपको ध्यान देना है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जगनिक की बात करते हैं। जगनिक की जो रचना है साथियों वो परमार रासो है। चंद बरदाई की रचना बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो आप इसे बिल्कुल भी ध्यान से देखिएगा। चंद बरदाई की जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। ये इंपॉर्टेंट रचनाओं में आती है, सारी रचनाएं साथियों आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट रचनाओं में आती है। चंद बरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो है साथियों। विद्यापति की जो रचना है साथियों वो है कीर्तिलता।
पद्यावली, कीर्ति पताका, ये 3 रचनाएं हैं, फेमस रचनाएं हैं इनकी, विद्यापति की, इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब्दुल रहमान की रचना को देख लेते हैं साथियों, ये है संदेश रासक। अब्दुल रहमान की जो रचना है वो है संदेश रासक साथियों। आगे बढ़ते हैं, 8वां देखते हैं। 8वां देवसेन की रचना है साथियों, ये श्रावकाचार है। देवसेन की रचना जो है ये श्रावकाचार है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे 9वीं है साथियों, मधुकर भट्ट की रचना है। मधुकर भट्ट की 2 रचनाएं जो फेमस हैं उस आदिकाल में, वो है जयमयंक और जस चंद्रिका। ये 2 रचनाएं आदिकाल की फेमस रचनाएं, आपको ध्यान देना है, जयमयंक और जस चंद्रिका, ये मधुकर भट्ट की रचना है। उसके बाद अमीर खुसरो की रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें खालिक बारी, मुकरियां, गजल और 2 शकुने, ये रचनाएं अमीर खुसरो की है, आपको ये भी ध्यान देना है। फिर मिर्गावती कुतुबन, मिर्गावती की कुतुबन ये रचना है साथियों, आपको ध्यान देना है, ये काफी बार ये भी एग्जाम में पूछी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी रचनाओं को आपको आदिकाल की जितनी है मैंने इंपॉर्टेंट रचनाएं, वो सारी रचनाएं यहाँ पे आपको दी है, आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं साथियों, आप ये एग्जाम में आपको मिल जाएंगी साथियों। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे काल पे आते हैं साथियों, और दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल के जो प्रमुख रचनाएं हैं और रचनाकार, उन सारे चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं साथियों, बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देखेंगे कबीरदास के बारे में। सबसे पहले भक्ति काल में ऐसे भी पूछ सकता है कि भक्ति काल में कौन, आपको 4 ऑप्शन देगा, भक्ति काल के प्रमुख रचनाकार कौन है। तो इसमें जो है आपके 3 ऑप्शन अलग दे देगा साथी, जैसे 3 रचनाएं देगा, अमीर खुसरो, मिर्गावती, मधुकर भट्ट दे देगा, और चौथी रचना आपका कबीरदास दे देगा। तो आपको इसमें बताना होगा कि इससे पूछा जाएगा कि भक्ति काल के कौन से रचनाकार हैं, तो आपको इसमें से बताना है कबीरदास। तो साथियों ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछता है, ये भी आपको ध्यान देना है। और उसके बाद रचनाकार, रचना साहित्य से भी पूछ सकता है कि कौन सी रचना है किसकी, यही से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कबीर की सबसे पहले रचना हम देखेंगे, पहले कबीरदास की देखेंगे। सबसे पहले कबीरदास की जो प्रमुख रचना है बीजक, जिसे कहा जाता है साथियों, आपको ध्यान देना है। बीजक, बीजक के अंतर्गत साखी, शबद, शबद रमैनी 3 आते हैं साथियों, आपको ध्यान देना है। साखी, शबद, रमैनी आपको ध्यान देना है। कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक है, इसे आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा। उसके बाद दूसरा है सूरदास की। सूरदास की रचनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, सारी आपको ध्यान देना है। सूरदास की रचनाएं काफी बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, उसके बाद गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह और सूर पचीसी, ये आपकी जो है सूरदास की रचनाएं हैं। और सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, आप सारी रचनाओं को याद रखिएगा। आप एक बार और रिवाइज करते हैं साथियों, सूरदास की रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह और सूर पचीसी, इन रचनाओं को आपको ध्यान देना है, ये सारी रचनाएं सूरदास की हैं। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास की रचनाओं पे बात करते हैं साथियों। भक्ति काल के जितने भी रचनाकार थे, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं, आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे तुलसीदास की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नाचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी, ये सारी रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। आपको इसको याद करना है साथियों, सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको इसमें से किसी भी रचना को छोड़ना नहीं, कोई भी रचना पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप सारी रचनाओं को याद रख लीजिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं को हम लोग देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं को हम लोग देखेंगे यहाँ पे साथियों, चौथे नंबर पे। और मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, ये 4 रचनाएं फेमस रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी के, आपको ध्यान देना है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा, ये 4 रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं, ये चारों रचनाएं आपको तैयार करना है। आगे देखते हैं साथियों, 5वें नंबर पे मीराबाई की रचनाओं को देखते हैं। मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मारा, राग गोविंद और गीत गोविंद टीका, ये 3 रचनाएं आपको ध्यान देना है साथियों मीराबाई की, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नरसिंह जी का मारा, राग गोविंद और गीत गोविंद टीका, ये 3 रचनाएं आपको तैयार रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है साथियों कुतुबन मृगावती, और 7वें नंबर पे जो है नाभादास भक्तमाल, ये आपको ध्यान देना है। नाभादास की रचना जो है वो भक्तमाल है, ये भी आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, तीसरे काल पे आते हैं। तीसरा काल जो आपका है वो है रीतिकाल।
रीतकाल का समय काल मैंने बताया था आपको, तो यहाँ पे जो रीतकाल का समय काल है वो 1700 से 1900 ईस्वी, ये रीतकाल का समय काल है साथियों, आपको ध्यान देना है। रीतकाल के जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली रचना देखते हैं बिहारी की, महत्वपूर्ण रचनाकार में है, रीतकाल के महत्वपूर्ण रचनाकार में से है बिहारी। आपको ध्यान देना है बिहारी की जो प्रमुख रचना है वो बिहारी से सतसई, आपको ध्यान देना है। 1662 में ये लिखी गई थी, आपको ध्यान देना है। बिहारी की जो प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, 1662 में ये छपी थी साथियों, आपको ध्यान देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे केशवदास, केशवदास की रचना को हम लोग देखते हैं, वो है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नक सिख, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित। उसके बाद विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, उसके बाद छंदमाला है। ये सारी रचनाएं केशवदास की हैं, आपको ध्यान देना है। केशवदास की रचनाओं को एक बार फिर से आप रिवाइज करते हैं इसे। केशवदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं, रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, नक सिख है, स्तन बावनी है, रतन बावनी है, वीर सिंह देव चरित है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है और छंदमाला है। ये सारी रचनाएं केशवदास की है, आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, भूषण की रचनाओं पे हम लोग बात करते हैं। भूषण की रचनाएं, प्रमुख रचनाएं, जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, और ढेर सारी रचनाएं इसमें थी। और साथियों इसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं वही रचनाओं को हमने यहाँ पे रखा है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भूषण की रचनाओं की बात करते हैं जो, तो इसमें से प्रमुख रचनाएं जो हैं भूषण की, शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है, भूषण उल्लास है, दूसर उल्लास है, भूषण हजारा है। ये प्रमुख रचनाएं, फेमस रचनाएं भूषण की है, आपको ध्यान देना है साथियों। उसके बाद चिंतामणि की बात करते हैं। चिंतामणि की प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले काव्य विवेक को देखते हैं, प्रमुख रचनाएं। फिर काव्य प्रकाश है इनकी प्रमुख रचना, रस विलास है इनकी प्रमुख रचना, रामश्वमेघ है साथियों। उसके बाद श्रृंगार मंजरी है, फिर उसके बाद रस मंजरी है। श्रृंगार और मंजरी और रस मंजरी ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। श्रृंगार और रस मंजरी ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आपको ध्यान देना है दोनों। और उसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला जो है नरोत्तम दास के बारे में बात करते हैं। नरोत्तम दास की जो प्रमुख रचना है साथियों वो है सुदामा चरित। ये इंपॉर्टेंट रचना है, आपको ध्यान देना है। सुदामा चरित जो है ये नरोत्तम दास की रचना है, आपको ये ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, रहीम की बात कर लेते हैं। रहीम की रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। रहीम की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं दोहावली, बैरवे नायिका भेद, उसके बाद सिंगार सोरठा, फिर रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, फिर नगर शोभा। ये प्रमुख रचनाएं रहीम की हैं, जो फेमस रचनाएं हैं, बार बार पूछी गई हैं, पूछी हुई रचनाएं हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। रहीम की जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें से दोहावली, बैरवे नायिका भेद, सिंगार सोरठा, रहीम सतसई, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, आपको ये ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, रसखान की रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। रसखान की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ये दो रचनाएं आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आपको ध्यान देना है। ये भी रसखान की रचनाएं जो बार बार पूछी हुई हैं, ये उसमें से फेमस रचनाएं हैं, आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, पद्माकर की रचना देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पद्माकर की वो है जगत विनोद, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा। ये तीन रचनाएं आपको तैयार रखना है साथियों। जगत विनोद, गंगा लहरी और प्रबोध पचासा, ये तीन रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथे काल पे हम लोग आते हैं साथियों। और चौथा काल जो हमारा है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल की जो प्रमुख रचनाएं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आधुनिक काल का जो समय काल है वो भी आपको ध्यान देना है। 1900 से अब तक जो है ये आधुनिक काल का समय काल है। तो देखते हैं इसमें प्रमुख रचनाकारों के और उनकी रचनाओं को बारे में देखते हैं। इसमें से जो रचनाकार हैं, पहले रचनाकार हैं वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में काफ़ी इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रुवर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, विजय वल्लरी, विजय पताका, उर्दू का स्यापा, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी। ये प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। आपको इसको लिख लेना है साथियों, लिख के उसे याद करना है पूरी तरीके से, ताकि एग्जाम में आप भूलें नहीं। तो आप सारी रचनाओं को याद कर लीजिएगा। उसके बाद इनके प्रमुख नाटक और एकांकी हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसमें है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाटक है, आपको ये ध्यान देना है। भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, फिर भारत जननी, श्री चंद्रावली, रत्नावली, मुद्रा राक्षस भी इंपॉर्टेंट रचनाओं में से है, आपको ध्यान देना है। सती प्रताप और प्रेम जोगनी,
ये प्रमुख इनके नाटक और एकांकी हैं, ये आपको ध्यान देना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पे आते हैं। दूसरे जो मेन रचयिता हैं साथियों, जो है रचनाकार, वो है प्रताप नारायण मिश्र। आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकारों में हैं ये सब। तो प्रताप नारायण मिश्र हैं, इसमें जो है सबसे इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, वो हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास और महापर्व। ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, आपको ध्यान देना है प्रताप नारायण मिश्र की, और ये बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं साथियों, तो आपको इसको तैयार कर लेना है, इसे आप लिख लेना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। तो ये इतनी रचनाएं जो है आधुनिक काल की जो प्रमुख रचनाकार थे इनकी थी। और उसके बाद आधुनिक काल को 3 खंडों में बांटा गया है, द्विवेदी युग, छायावादी और नई कविता युग। ये आपको मैं अगली क्लास में आपको क्लास लेके आऊँगा, तो वहाँ पे आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। तो आज की क्लास बस यहीं तक साथियों। पहले इतनी रचनाओं को आप लिखिए और उसे याद करिए, और ये इसी में से आपकी रचनाएं सारी जो भी आएंगी पेट के एग्जाम में यहीं से फंस जाएंगी, आपको ध्यान देना है। तो आप इसे अच्छे से पूरी रचनाओं को तैयार करिए। तो बस आज की क्लास यहीं तक साथियों। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को पे नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको हर एक नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ आपको इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्टडी विद आसिफ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं साथियों। क्लास के बाद पूरी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करा दी जाती है। तो आप सभी प्यारे साथियों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।